हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एसटेट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया, जैसे सिलेबस को टीजीटी साइंस हो गया, पीजीटी केमिस्ट्री हो गया, और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन सबका एक कॉमन डाउट होता है कि हम अपने जो 60 नंबर का मार्क्स आता है वो कैसे हम प्रिपेयर करें। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो साइंस के लिए है, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो में अपलोड किया हुआ है। लेकिन फिर भी जैसे संस्कृत हो गया, एसएसटी हो गया, इन बच्चों का भी कमेंट था कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस को हम कैसे करें। तो देखो, पहली बात तो ये कि जो कि कोई सा भी एग्जाम हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे पहले आपको वहां पे सिलेबस देखना है। अगर आप अलग अलग जगह पे जाकर ढूंढोगे तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है कि आपको क्या करना है, विजिट साइट। जिस भी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप दो, वहां पे आप उसकी साइट पे विजिट करो, और वहां पे अभी तक तो एस्टेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो पीछे वाला नोटिफिकेशन है, तो वो वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और वहां से अपना सिलेबस है पहले वो देखो। सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने सिलेबस का पता हो कि हमारे जो एग्जाम है उसमें आने क्या वाला है। अब वो हर जगह आप पूछोगे, हर जगह जाने से बेटर क्या है कि आप अपनी साइट पे जाओ। ऑटोमेटिक वहां पे भी टॉपिक्स लिखे मिलेंगे आपको, यूनिट का नाम लिख के वहां पे टॉपिक्स भी लिखे मिलते हैं कि इस यूनिट में ये वाले टॉपिक होंगे। ठीक है, पहले आप सिलेबस को चेक करो कि आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हिंदी है तो उसका सिलेबस देखो, इंग्लिश है तो उसका सिलेबस देखो, एसएसटी है तो उसका सिलेबस देखो। ये सब ऐसी चीजें हैं, इनके लिए चाहे आप 2 घंटे खराब कर लो यूट्यूब पे जा जाके, या इनको खुद देख लो, क्योंकि सिलेबस वो बताते हैं, सिलेबस यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे हम चीजों को ढूंढेंगे तो हमें और ज्यादा कुछ पता चलेगा, वहां पे जितना वो बताएंगे हमें उतना ही पता होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट चीज क्या होती है किसी भी एग्जाम की, कि वहां पे आपको सिलेबस क्या होता है उसका पता हो। उसके बाद उसके बाद क्या है, इस सिलेबस की या तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो अगर आपसे हो सकता है, नहीं तो आपको इसको क्या करो, जितना भी आपका सिलेबस है उसको राइट डाउन करो, कहीं पे भी पेज पे करो, नोटबुक पे करो, जैसा आपको उचित लगे वहां पे आप उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने का मतलब क्या है, क्यों नोट डाउन करना है हमें, क्योंकि देखो नोट डाउन करेंगे ना हम इन चीजों को, तो नोट डाउन करके वहां पे यूनिट लिखी होंगी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप वहां पे यूनिट तो लिखोगे ही। तो उन यूनिट में आपने क्या देखना है, मान लिया वहां पे 1 2 3 4 5 यूनिट है, तो पहले आपने एक यूनिट को कंप्लीट किया, और वो जो पेज है वो आपके पास होगा आपकी नोटबुक पे। उस यूनिट को जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो उसको ऐसे टिक लगाओ कि हमने ये वाली यूनिट पढ़ ली है। उसके बाद सेकंड पे चलो। अब ऐसे देखो, बीच में से टॉपिक उठाओगे, आप अपनी चॉइस से कोई भी टॉपिक उठाओगे, तो अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आपको समझ आएगा कि ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। अब कहीं से भी कोई भी वीडियो देखने के बाद आपने वो टॉपिक पढ़ा, तो उसके बाद मान लिया जो पीछे वाली यूनिट थी, क्या पता उसमें से आपका जो कुछ पोर्शन है वो बच गया हो, तो आपने क्या करना है, एक कोई भी एक यूनिट उठाओ अपने अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही जैसे सिलेबस में लिखा है उसको वैसे ही पढ़ो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक यूनिट उठा लो। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट उठाई, उसके बाद आपने क्या किया, इसके जो भी सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब से किया, एनसीईआरटी से किया, वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी जो टीजीटी होता है वहां पे तो आपकी 6 to 10 एनसीईआरटी होती है, और जो आपका पीजीटी होता है वहां पे आपकी 8 से ही लगा लो, 8 to 12, मतलब आपका बेस बन जाता है 8 में। बाकी तो 9 to 12 ही आती है, लेकिन 8 की भी पढ़ने से आपका बेस क्वालिफाई हो जाएगा। अदरवाइज तो यहाँ पे 9 to 12 लिख लो, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो अगर आपने पहले क्या करना है, एक एक यूनिट को पढ़ो, वो एनसीईआरटी से पढ़ोगे या जहां से भी पढ़ोगे वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन पहले आपका काम क्या है कि जो भी हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है ना, पहले वो पूरा करो, उसके बाद कुछ अलग सोचना। हम क्या करते हैं, हमारे पास हजारों डाउट होते हैं, और उन हजारों डाउट को पूछने में, वहां पे कमेंट करने में, हमारा 1 1.5 घंटा निकल जाता है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने टाइम वेस्ट किया है। तो आपने क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग चलो ना, जो सिलेबस कोई सा भी एग्जाम हो चाहे कोई सा भी, तो आपने पहले सिलेबस देखना है, और जो सिलेबस दिया गया है ना पहले उसको कंप्लीट करो। वो सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आप बाद की साइड वाली चीजों को, आगे पीछे की चीजें उसके बाद सोचना। पहले आपका जो पहला काम क्या है, वो सिलेबस कंप्लीशन का है। ऐसे फिर सेकंड यूनिट को करना, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, 5 यूनिट। जब आपके पास कई यूनिट ऐसी भी होती हैं जिनको आप पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते, पूरा का पूरा सिलेबस है वो कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता, तो जो 1 2 यूनिट आपको लगती है कि आपसे नहीं होगी, तो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो वो उठा लो। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम पहले आपने सिलेबस चेक किया, सेकंड स्टेप है कि जितना आपसे हो सके
मैक्सिमम जो 100% सिलेबस कोई नहीं होता, किसी पे नहीं होता, अगर कर भी लेते हैं तो वो नहीं हो पाता 100% सिलेबस। आपने क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 70-80% आपका जो सिलेबस का है वो कवर होना चाहिए। जब ही आपने क्या करना, पहले आपने क्या किया, अपना सिलेबस किया, उसके बाद जो सेकंड आपका स्टेप रहेगा, सेकंड हो गया हमारे पास, थर्ड क्या रहेगा, जब सिलेबस आपने किया है उसके बाद आप देखना पीवाईक्यू, मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओगे तो वहां से आपको ये माइंडसेट बनेगा, यहाँ से क्या होगा, आपने सिलेबस किया है तो पीवाईक्यू आपसे सोल्व होंगे ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि पीवाईक्यू हमसे सोल्व हो रही है। और अगर पीवाईक्यू सोल्व नहीं हुए तो आपको आपकी वीकनेस का पता चलेगा। तो अभी आपके पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने में आप क्या करो, 1 महीने 1.5 महीने में आपका जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस है वो पढ़ो। उसके बाद 15 दिन में आप अपने जो पीवाईक्यू है उनको लगाओ, बार बार लगाओ उनको। और उसके बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो इसका मतलब जो आपकी प्रिपरेशन है एक अच्छे लेवल पे है। अगर यहाँ पे पीवाईक्यू में आपके मार्क्स हैं अच्छे से नहीं बन पा रहे, आपके क्वेश्चन सोल्व अच्छे से नहीं हो पा रहे, तो भी आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारे पास 1.5 महीना और है। जब 1.5 महीना इन सब चीजों में हमारा जा चुका होगा तो उसके बाद भी हमारे पास 1.5 महीना है। तो यहाँ पे डीमोटिवेशन नहीं होना, डीमोटिवेशन की बजाय आपने क्या करना है, यहाँ से अपने वीक पॉइंट का पता लगाओ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आप पे गलतियां ज्यादा हो रही हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपकी वीकनेस है, तो उस टॉपिक को वापस से पढ़ लो। फिर आपके पास 1 महीना होगा ना, तो उस 1 महीने में जो जो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 6 to 7 ईयर्स के जो पीवाईक्यू है वो करने हैं, तो वहां से आपके आपकी वीकनेस का पता चलेगा। जब आपने अपने वीक पॉइंट को ढूंढ लिया है तो उन पे काम करो, जो टॉपिक आपको वीक लगता है आपका, तो उसको बार बार अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करो। तो सेकंड फिर आपने क्या करना है, पीवाईक्यू को सोल्व करना, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे, आपने अपने वीक पॉइंट भी देख लिए, उन्हीं पीवाईक्यू को सोल्व करते हुए आपको क्या दिखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, है ना। होता है एग्जाम में एक जो टॉपिक होता है उससे बार बार क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। फिर आप क्या करो कि सब कुछ हमने पढ़ लिया है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से आपको लगे, ऐसा टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, वहां जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो जितने आपने नोट्स बनाए हैं या जितने आपने पॉइंट हाईलाइट किए हैं किताबों में, तो उनको पढ़ो। अगर उनके इतना ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरी जो आपने हाईलाइट किया हो उसको नहीं पढ़ पाते हो, तो आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, जहां पे आपको लगे कि पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनको तो एटलीस्ट आपने अच्छे से फिर से रिवाइज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉइंट बने, सबसे पहले क्या कि अपना जो सिलेबस है उसको चेक करो। सेकंड, जितना हो सके आपसे 1-1.5 महीने में जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर सको उतना आपने करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, पीवाईक्यू को सोल्व करो। उसके बाद पीवाईक्यू में से दो चीजें निकल के आएंगी, एक तो आपके वीक पॉइंट निकल के आएंगे, वीक पॉइंट भी आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है, देखना है कि कौन सा टॉपिक है जहाँ पे आपकी कमी हो गई है, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद पीवाईक्यू में ही आपको दिखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक मीन्स वो टॉपिक जिनसे जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को फिर से आप रिवाइज कर लो। तो यहाँ से आपके उसके बाद टाइम बचता है तो कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर लो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं लगता आपको कि कंप्लीट सिलेबस आपके पास रिवाइज हो सके, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लो। एस्टेट एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो 90 मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे ना 3 महीने में, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रही, 60 में से 40+ मार्क्स हैं वो आपके अच्छे से आ जाएंगे। और 40+ मार्क्स हैं भी आप ले आए और कॉमन पोर्शन भी आपका ठीक ठाक सा है, तो आपका एग्जाम है वो इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये वाली चीजें हैं आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन सभी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।